वचन क्या कहता है कि न्याय करने की बुद्धि, इसके मन में क्या है, न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। तो बुद्धि अनेक तरीके से काम करती है। अगर सोच लो किसी ने क्या करना है, प्रभु के वचन को सीखना है तो उधर परमेश्वर की बुद्धि चाहिए हमें। प्रभु के वचन को समझना है तो हमें बुद्धि चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। अगर हमें एक प्रभु में आगे बढ़ना तो हमें एक परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। परमेश्वर के समय को जानना तो हमें उसकी बुद्धि चाहिए। हमें प्रभु की व्यवस्था को जानना तो उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। मगर इस बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि और देखो प्रभु क्या कहता है कि प्रभु ने जो हम पहले कुरिन्थियों में 12वें अध्याय में क्या पढ़ते हैं, 9 वरदान है। कितने वरदान है? 9 वरदान है। उसमें क्या, चंगाई का वरदान भी, विश्वास के बड़े बड़े काम करने का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है। उन सबको तो ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें और एक वरदान है, बुद्धि की बातें। क्या कहते बातें? बुद्धि की बातें। पर प्रभु ने क्या बुद्धि की बातें उसको भी एक वरदान के रूप में माना है, वरदान के रूप में लोगों के बीच में दिया है। तो ये वरदान कितने लोगों के पास है? प्रभु का जो बुद्धि का जो वरदान है, हम लोग पास कितने लोगों के पास है कि भाई वो बुद्धि क्या करेगी, समय को पहचानेगी, वचन को पहचानेगी, हर अच्छे बुरे को जानेगी, और हर परिस्थिति में क्या होगा, प्रभु जो है प्रभु के बातों को मानेगा। पिछले दिनों में हमने क्या देखा कि विश्राम दिन को मानने का ज्ञान प्रभु ने दिया। अपने इस्राएलियों को क्या दिया परमेश्वर ने? विश्राम दिन को, मतलब प्रभु की आराधना करने वाले दिन को क्या किया, उसको समझने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, ज्ञान दिया। इसका मतलब क्या है, विश्राम दिन को जो समझने के लिए प्रभु क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो उसको हर बात में प्रभु ज्ञान और बुद्धि की बात बहुत ऐसे करता है। हालेलुया। तो जिस इंसान ने मांगा है, मांगता है, उसको परमेश्वर देता है। याकूब में लिखा है कि अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो क्या करे, परमेश्वर से मांगे जो बहुतायत से, बगैर रुलाने बहुतायत से देता करके वचन कहता है। हालेलुया।